नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज हमारे एक अग्रेसिव फार्मर है उनसे मिलने आया था। इन्होंने सरसों की फसल लगा रखी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। भाई साहब इनको दिखाना, ये इन्होंने सरसों की फसल लगा रखी है। तो किसान भाइयों आइए हम बात करते हैं हमारे जो अग्रेसिव किसान है उनसे। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? सुरेंद्र सुमन। सुरेंद्र जी, कहाँ से हो वो साहब? कोटा से। कोटा से। अच्छा, तो ये आपने यहाँ पे खेती जो रखी है, हाँ ज्वारे पे का रखी है? हाँ ज्वारे। चलो ठीक है, धन्यवाद। और इसमें अभी आप जैसे सिंचाई करोगे तो सिंचाई के साथ में यूरिया के साथ में क्या क्या चीज डालते हो आप? यूरिया के साथ में सल्फर। सल्फर डालते हो, तो अच्छी बात है। आपको मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा, आप लोगों ने भी देखा होगा जैसे इस अवस्था में सरसों के अंदर किसान भाइयों जब हम पानी चला देते हैं देन उसके बाद में 8 दिन बाद ये सिचुएशन देखने को मिलती है कहीं ऑटोमेटिक, जहां के तक कई जगह पौधे सूखना चालू हो जाते हैं। जड़ की प्रॉब्लम की वजह से ये सूखना चालू हो जाते हैं। जड़ में एक फफूंद लगती है भाई साहब, उस फफूंद की वजह से क्या है कि इसकी जड़ का जो है रोटेशन आउट हो जाता है, संतुलन आउट हो जाता है, तो पूरा पौधा लुगा पड़ जाता है। लुगा पड़ने के बाद इसका जो मटेरियल होता है वो डाउन हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है इसमें। रहा था आपको, जैसे आप इसमें यूरिया डालोगे ना, तो यूरिया के साथ में आपको क्या क्या डालना है कि एक तो कोई भी अच्छा सा फंगीसाइड के रूप में आपको सल्फर मैंने बता दिया। या तो आप 80% WDG सल्फर ले लो, या फिर आप 90% वाला WDG सल्फर ले लो। दोनों में से कोई सा भी सल्फर ले लो। और एक चीज और है देखने को, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हम कीटनाशक दवा का भी प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर है। कीटनाशक में आप जैसे पिप्रोनिल आता है कीटनाशक में, जो रिजेंट के नाम से आप जानते हो, कार्टाप आता है जो 0.4% में, क्लोरोनिफिप्रोनिल आता है। उन चीजों का कोई भी इंसेक्टिसाइड आप प्रयोग में ले सकते हो, जिससे जमीन में लगने वाली चुनिंदा कोई भी दीमक की या कोई भी अन्य इंसेक्ट की जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को काट देता है, उसका कंट्रोल करने के लिए आप उस चीज का प्रयोग कर सकते हो। तो आप लोगों को इस सलाह के लिए आज मैं यहाँ पे विजिट करने आया हुआ था। आपको अच्छे प्रोडक्शन के लिए इसके अंदर ऑयल की मात्रा को पूर्ण रूप से 42% कैसे मेंशन कर सकते हैं हम, उस चीज के लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको मतलब यूं मान के चलो कि 42% तेल की मात्रा इसमें सल्फर की, अगर आप प्रचुर मात्रा में 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से अगर आप सल्फर की मात्रा पहुंचाते हो तो आपको 100% इसके अंदर ऑयल की मात्रा देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा शुद्ध इसका ये होता है, जैसे आपने बुआई किया था तो उस समय पे किन किन चीजों का प्रयोग किया था इसके अंदर? आपने सुपर फास्फेट डाला था इसके अंदर? नहीं डाला। आपने जो पोटास आता है म्यूरेट ऑफ पोटास वो डाला था? नहीं डाला। यही चीजें हम लोगों की, किसान भाइयों की यही चीजें हो जाती है जो कहीं न कहीं हमारी जो उत्पादन है, हमारी फसल की जो क्वालिटी है ना, उसको पीछे लाती है। ये चीजें करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या है कि हम लोगों को मुनाफा भी देखने को मिलता है, काफी फायदा देखने को मिलता है। तो आप भाई साहब इनको दिखा सकते हो, ये इनका प्लॉट है, काफी अच्छा प्रोसेस है अभी तक तो। पर इसमें अगर सल्फर की मात्रा अगर पहुंच जाती तो इसके अंदर काफी अच्छा है कि अभी जैसे मान लो अभी थोड़ी ग्रोथ करेगी, सर्दी का टाइम है, तो इसके पत्तियों के नीचे क्या है कि फफूंद की समस्या आना चालू हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर हल्का हल्का सफेदीपन भी चढ़ता है, जिसको हम हमारी भाषा में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी के नाम से जानते हैं। तो उसका भी इसके ऊपर ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यह फफूंद जनित फफूंदी नाशक जो दवा का प्रयोग करोगे तो यह जो फफूंदे है वो आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपकी फसल को खराब नहीं करेगी। तो इन चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए इसका प्रोसेस करना है। अब जैसे मान लो जैसे जैसे अभी इसके ऊपर फ्लोरिंग और फ्रूटिंग चालू हो चुकी है, तो इसमें क्या है कि कुछ समय बाद जैसे टेम्परेचर और डाउन हो जाने की कंडीशन आएगी, जैसे दिसंबर के लगभग में, तो इसमें क्या है कि इसका फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का दोनों का सिस्टम उस समय भी रहेगा। तो ज्यादा इसकी वजह से कई बार मौसम में बदलाव हो जाते हैं, तो इसमें माहू का अटैक आ जाता है। तो आप लोगों को माहू का अटैक को कवर करने के लिए क्या करना है, इसके अंदर माहू के अटैक को कवर करने के लिए इसके अंदर जो फेनवाल डस्ट आता है, या तो फेनवाल ले लो या मेलाथीन ले लो, उसके साथ में आप 5 स्टार जो डस्ट पाउडर वाला सल्फर आता है उसको हल्का 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 चारों तरफ से आपको डालना है। जिससे क्या है कि आपकी फसल को पाले से बचाया जा सकता है। पाले की जो मात्रा पड़ती है, पाला पड़ता है ना, उससे बचा सकते हो आप। तो आप लोगों को इस प्रकार से अपनी सरसों की फसल को सुव्यवस्थित बनाए रखना है। तो आप और कौन कौन सी फसल लगाते हो?
लहसुन की लगा रही है। लहसुन भी लगा रखा है आपने, तो अच्छी बात है भाई साहब। और लगभग ये सरसों है इनके पास, लगभग 8-10 बीघे एरिया में लगा रखी है इन्होंने। तो आपको यही सलाह बताना चाहूंगा। बाकी ये भाई साहब भी खड़े हैं, आपके भी सरसों की फसल है, तो आप अगर अपनी सरसों की फसल को पानी की सिंचाई कर रहे हो बोलो। तो आपको ये चीजें जो मैंने बताई है तो इनको जरूर प्रयोग करना है। ठीक है साहब, आपका शुभ नाम क्या है? रमेश। रमेश जी, कहाँ से हो आप? किशनपुरा। किशनपुरा के रहने वाले हो, धन्यवाद साहब। और ये इसके अलावा और क्या लगा रखा है आपने सरसों के अलावा? लहसुन है, गेहूं है। अच्छा, गेहूं भी लगाते हो। गेहूं कितना एरिया में लगा रखा होगा आपने? लगभग लगभग होगा 40 बीघे करीब पर। 40 बीघे के एवरेज में। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपको अपना कीमती टाइम देने के लिए। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।